हे फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करूंगी इन्फिनिक्स का एक और मॉडल, एक और बजट स्मार्टफोन जो कि है इन्फिनिक्स S4। और इन्फिनिक्स जो है वो कुछ टाइम से बहुत अच्छे स्मार्टफोन्स यानी कि बजट सेगमेंट में बहुत अच्छे फ़ोन्स लॉन्च कर रहा है। तो ये है इन्फिनिक्स S4 और प्राइस वाइज अगर मैं इस डिवाइस को देखूँ तो इसमें भी वो तमाम अच्छे स्पेक्स मौजूद हैं जो कि हर बंदे की नीड होते हैं। तो इन्फिनिक्स S4 सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन है और इसके साथ इसमें ट्रिपल कैमरास भी दिए गए हैं। तो इसका जो फ्रंट कैमरा है, जो इसका हाईलाइटेड फीचर है एस फ़ोन का, वो है इसका सेल्फी कैमरा जो कि है 32 मेगापिक्सल। और बैक पे इसके ट्रिपल रेयर कैमरास दिए गए हैं। इससे पहले भी आपने देखा था कि बजट सेगमेंट में इन्फिनिक्स की तरफ से ट्रिपल कैमरास जो है वो दिए गए थे। तो इस मॉडल में भी आपको ट्रिपल कैमरास मिल रहे हैं। एक है 13 मेगापिक्सल का जो कि मेन कैमरा है, और सबसे मज़े की बात कि इसमें आपको मिल रहा है 8 मेगापिक्सल जो कि है वाइड एंगल लेंस। 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू पे आपको ये वाइड एंगल लेंस देगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस प्राइस रेंज में आपको ये भी एक ऑप्शन मिल रहा है। और जो इसके साथ थर्ड कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल फॉर डेप्थ सेंसिंग। फ्रेंड्स, अगर इसके फ्रंट की तरफ मैं देखूं तो ये है 6.2 इंच का HD+ डिस्प्ले। और इसके साथ सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रहा है इसका वाटर ड्रॉप नॉच। और ये डिवाइस बहुत स्लिम है, बहुत लाइट वेटेड है। इसके बेजेस जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। इसकी फ्रेमिंग अगर आप देखें तो फ्रेमिंग इसकी बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन की हुई है। डिवाइस प्लास्टिक बॉडी की है। तो अगर आप इसकी राइट साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे मिल रहा है वॉल्यूम की एंड इसका पावर बटन। इसके टॉप पे कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई माइक्रोफोन वगैरह। अगर इसके बॉटम पे देखें तो आपको ऑडियो जैक मिल रहा है, USB पोर्ट मिल रहा है, स्पीकर और माइक्रोफोन मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिल रही है जिसमें आपको मिल रहे हैं 3 ऑप्शन, यानी कि आप 2 सिम भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ डेडिकेटेड स्लॉट भी इसमें दिया गया है। तो ये एक अच्छा फीचर है इसमें। इस डिवाइस के अगर बैक साइड पे देखें तो आपको टॉप पे ट्रिपल कैमरा मिल रहे हैं एंड इसके साथ AI ट्रिपल कैमरा है। इसके साथ आपको फ्लैश लाइट नज़र आ रही है, फिंगरप्रिंट मिल रहा है एंड इसके साथ इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग नज़र आ रही है। फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ इसमें फेस अनलॉक भी मौजूद है, तो उसकी स्पीड भी चेक करेंगे कि वो कैसी है। इस साथ बहुत ही डेलिकेट सी डिवाइस है, लाइट वेटेड है, यानी कि आपको वन हैंड यूज़ के लिए बहुत ही परफेक्ट है। टेक्सटिंग वगैरह आप करते हैं तो आप ईजिली अपने एक हाथ में इसको रख के टेक्सटिंग कर सकते हैं। अगर मैं इस डिवाइस के इंटरनल्स में जाऊँ तो डिस्प्ले की तरफ मैं देखूँ तो इसके कलर्स जो हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट मुझे लग रहे हैं। और इसके साथ इसमें कोई भी मुझे इस तरह की मुश्किल पेश नहीं आ रही इसके जो है वो टच में। बाकी अगर इसकी सेटिंग्स में मैं जाऊँ तो सेटिंग्स में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ कि इसमें कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स ज़्यादा मिल रही हैं। मुझे याद आ रहा है इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस में भी आपको जो है वो प्री इंस्टॉल ऐप बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी। ये फ़ोन मल्टीटास्किंग के लिए तो अच्छा मैं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटी छोटी ऐप्स की अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप हैवी ऐप्स की तरफ जाते हैं लाइक PUBG और इसके साथ एसफॉल्ट गेम्स की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको फील होगा, क्योंकि PUBG में आप खेल सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होगा, लेकिन लो सेटिंग में आपको खेल सकते हैं जिसमें आपको कोई लैग का या इस तरह का कोई इशू नहीं हो, क्योंकि मैंने इसमें एक्सपीरियंस किया है गेम का, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। इस डिवाइस में जो चिपसेट है वो है MediaTek Helio P22 की। तो इस चिपसेट में इस डिवाइस की परफॉर्मेंस ओके है, मुझे ऐसा कोई इशू फेस नहीं हुआ इवन गेमिंग के दौरान भी, और जो मैंने इस डिवाइस को जितना यूज़ किया है। इस प्राइस रेंज में आपको ये डिसेंट कैमरा दे रहा है और इसके साथ स्टोरेज भी आपको अच्छी मिल रही है। 64 GB आपको इसमें इंटरनल स्टोरेज मिल रही है एंड इसके साथ 4 GB ऑफ रैम इसमें दी गई है। इसमें जो 3 GB ऑफ वाला वेरिएंट है वो भी इसमें लॉन्च किया गया है या जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी कि इंडिया में कुछ यूट्यूबर्स ने रिव्यू किए हैं जो कि 3 GB ऑफ वेरिएंट वाला ये फ़ोन है, लेकिन मेरे पास जो है वो इस वक्त 4 GB वेरिएंट वाला स्मार्टफोन है। इसके साथ इसका जो डिस्प्ले है वो मैंने आउटडोर यूज़ किया, तो आउटडोर में मुझे ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, बहुत भी साफ नज़र आ रहा था, मैं इजीली यूज़ कर पा रही थी। 22,999 की रेंज में आपको इन्फिनिक्स S4 जो है वो 4000 mAh की बैटरी दे रहा है। 2 घंटे लगेंगे इसको फुल कम्प्लीटली चार्ज होने में, तो ईजिली आपके लिए 1.5 दिन निकालेगी, क्योंकि इसमें बैटरी बड़ी दी गई है। अगर मैं इसके कैमरे की बात करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही डिसेंट कैमरा मिल रहा है। अगर मैं सेल्फी की बात करूँ, क्योंकि इसका सेल्फी कैमरा इस वक्त इसका हाईलाइटेड फीचर है और उसकी वाकई सेल्फी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, यानी कि काफ़ी स्मूथ और नेचुरल कलर्स दे रही हैं, बहुत ज़्यादा फेक वाली लुक नहीं आ रही।
इसका जो बैक कैमरा है मैं आपको बताया कि इसमें 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस, जो कि इस प्राइस रेंज में आपको ये ऑप्शन बहुत ही कम मैं कह सकती हूँ कि मिल सकता है। एंड इसका जो एक और कैमरा है जो कि है 2 मेगापिक्सल फॉर डेप्थ सेंसिंग, तो इसमें ऑप्शंस और कैमरा में मूड्स बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। अगर डे लाइट पिक्चर क्वालिटी की मैं बात करूँ तो मुझे एक्सपोजर जो है वो ओके लगा, ऐसा मुझे कोई मसला नहीं है, फोकस भी ठीक दे रहा था इवन वीडियो में भी, और इसके साथ जो कि मैं पोर्ट्रेट मोड या बुके में पिक्चर ले रही थी उसमें भी। डिटेल्स जो है वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से पिक्चर्स में मुझे बहुत ज़्यादा नजर आई, जो कि अक्सर औकात ऐसा मुझे नहीं मिलता। लाइक आपको थोड़े से एजेस जो है वो बहुत रफ नज़र आते हैं जब भी आप कोई पिक्चर्स में डिटेल्स देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं पोर्ट्रेट मोड की इसकी बात करूं तो एज डिटेक्शन मुझे कहीं कहीं जो है वो सही लगा, कहीं कहीं मुझे सही नहीं लगा, लेकिन ओवरऑल पोर्ट्रेट मोड और बुके की जो पिक्चर्स थी उनकी रिजल्ट मुझे अच्छा लगा। अगर मैं बाकी डिटेल्स कैमरे की बात करूं तो इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 मेगापिक्सल दिया गया है, जो कि है वाइड एंगल लेंस, 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू पे आपको पिक्चर देगा। तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी हो गई है। डिफरेंस आप देखें नॉर्मल मोड की और वाइड एंगल लेंस की, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो राउंड लगा। अब पता नहीं ये क्या रीज़न है, क्योंकि मुझे इस वक्त एक फ़ोन याद नहीं आ रहा कि मैं उसमें भी जब वाइड एंगल लेंस में पिक्चर ली थी उसमें भी वो जो मुझे साइड से, यानी कि अगर मैं दीवार को लेकर आ रही हूँ या मैं किसी और अगर मैं किसी दरख्त को जो है फोकस कर रही हूँ तो वो राउंड सा हो जाता है। अब मुझे इसकी जो है रीज़न नहीं पता कि ऐसा क्यों है, लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस प्राइस रेंज में 22,999 की प्राइस रेंज में आपको Realme 3B मिल रहा है। अब इसकी कंपटीशन और भी बहुत ज़्यादा है, तो इस प्राइस रेंज में देखते हैं कि ये डिवाइस मज़ीद किसको टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि इस डिवाइस में वो चीज़ें मौजूद हैं लाइक इसकी बैटरी, इसके कैमरा, सेल्फी कैमरा के साथ इसका बैक कैमरा में भी, तो इस डिवाइस को बूस्ट मिल सकता है, यानी कि ये बाकी ब्रांड्स को टफ टाइम दे सकती है, क्योंकि Infinix X4 में आपको वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं जो कि बजट सेगमेंट में रहते हुए बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ एक डिवाइस को लॉन्च किया जाता है, जो कि लोगों की ज़रूरत भी होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो है वो बजट सेगमेंट में बहुत अच्छे फीचर्स डिफरेंट कंपनीज की तरफ से दिए जा रहे हैं। कैमरा पे भी फोकस किया जा रहा है, बैटरी पे भी फोकस किया जा रहा है, इसके साथ डिस्प्ले भी अच्छा दिया जा रहा है। अगर मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँ तो सेटिंग्स में आप जैसे देख सकते हैं इसमें है UI जो है वो XOS है, जो कि है 5.0, एंड इसके साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं 4GB ऑफ रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, और इसका 32 मेगापिक्सल इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा है। बाकी इसकी रियर कैमरा की डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। 2.0 GHz से इसका CPU दिया गया है, 4000 mAh की बैटरी है, एंड इसके साथ जो इसकी रेजोल्यूशन है डिस्प्ले की वो है 720, एंड इसके साथ इसमें जो OS है वो है Android 9.0 Pie, एंड इसके साथ बाकी इसकी जो गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह सकती हूँ कि PUBG में मैंने लो सेटिंग में इसके ऊपर खेला, तो लो सेटिंग में मुझे ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, बहुत ही कम मुझे लैग फील हुआ, ऐसा मुझे कोई, मैं बड़ा स्मूथली वो गेम खेलती रही। इसके साथ इसमें एक और जो चीज़ है जो मुझे नज़र आई वो ये है कि आप इसके डिस्प्ले पे देखें तो साइड पे आपको एक बार सा नज़र आएगा, जिसको अगर आप ओपन करेंगे तो आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं डिफरेंट ऐप्स के लाइक व्हाट्सएप, क्रोम एंड आप फ्रंट कैमरा की ले सकते हैं, और फेसबुक वगैरह इस तरह की डिफरेंट ऐप्स पे आप एक्सेस ले सकते हैं। इसके फेस अनलॉक को और फिंगरप्रिंट सेंसर को भी चेक करते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिया गया है फेस अनलॉक, जो कि अक्सर लोगों को काफ़ी पसंद होता है कि होना चाहिए, स्पेशली बजट फ़ोन में। तो अगर मैं इसके फेस अनलॉक को चेक करूँ, ये स्पीड अच्छी है, मतलब ओके है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं कह सकती, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो ओके है, मुझे ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही अनलॉक होते हुए। और फिंगरप्रिंट को भी देख लेते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की स्पीड ऑलमोस्ट सेम है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि Infinix S4 को अगर मैं देखूँ और इसकी प्राइस को देखूँ तो इस प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा स्मार्टफोन दिया गया है। इस फ़ोन को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से परचेज़ कर सकते हैं, और इसके साथ अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिए, हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय।